मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पूरी जीवन यात्रा सुनने लायक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। इसमें उनका बचपन, शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, जेल जीवन, राजनीति, उनके विचार और भारत की आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री के रूप में उनके योगदान सब शामिल होंगे। भारत की आज़ादी की गाथा में कई महानायक हुए जिनके त्याग और बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ। उनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके भीतर एक विद्वान, एक क्रांतिकारी, एक राजनेता, एक लेखक और एक महान शिक्षक सब एक साथ बसे थे। वे उस दौर में पैदा हुए जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उनके विचार हमेशा मुक्त थे। वे कहते थे, आज़ादी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम इससे वंचित हैं तो हमें इसके लिए संघर्ष करना ही होगा। बचपन और परिवार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ। उनका असली नाम था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक गहरे धार्मिक व्यक्ति और विद्वान थे। माता एक अरबी परिवार से थीं। जब अबुल कलाम छोटे थे तो परिवार भारत वापस आ गया और कोलकाता में बस गया। कोलकाता उस समय एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। यहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। शिक्षा और विद्वता। बचपन से ही अबुल कलाम का झुकाव पढ़ाई की ओर था। वे बहुत तेज दिमाग के थे। 12 साल की उम्र तक वे अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में पारंगत हो गए। उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र, इतिहास और साहित्य का गहन अध्ययन किया। साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विचारों का भी अध्ययन करने लगे। इस तरह वे पूर्व और पश्चिम दोनों सभ्यताओं का गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बन गए। लेखन और पत्रकारिता। युवा अवस्था में उन्होंने लेखन शुरू किया। वे लिखते थे, कलम सिर्फ शब्दों को नहीं गढ़ती, ये इंसानों की किस्मत बदल सकती है। 1908 में उन्होंने उर्दू में एक पत्रिका शुरू की, अल हिलाल। ये पत्रिका युवाओं में आज़ादी का जुनून भरने लगी। अंग्रेज सरकार इस पत्रिका से डर गई और इसे बंद कर दिया। लेकिन मौलाना आज़ाद पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और पत्रिका शुरू की, अल बलाग। उनकी लेखनी से जनता में एक नई चेतना जाग उठी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ कलम के सिपाही नहीं थे, वे आज़ादी के मैदान के भी योद्धा थे। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वे पूरे जोश से कूद पड़े। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़ी और लिखीं। वे कहते थे, जेल की सलाखें हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकती। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे गांधी जी के सबसे करीबी साथियों में से एक बन गए। कांग्रेस के अध्यक्ष। 1940 में मौलाना आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये वह दौर था जब भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी। मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस का नेतृत्व मजबूती से किया। वे कहते थे, भारत हिंदू और मुसलमान का मिला जुला वतन है, इसे कभी धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें गहरा दुख पहुंचा। शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान। आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा, हमारी आज़ादी तब पूरी होगी जब हर बच्चा पढ़ लिख सकेगा। उनके प्रयासों से IITS भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नींव पड़ी। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जैसे सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना हुई। भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप मिला। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार माना। मौलाना आज़ाद का दर्शन। मौलाना आज़ाद धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। वे कहते थे, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहें। शिक्षा और ज्ञान हर घर तक पहुंचे, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अंतिम वर्ष 22 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन हो गया। उनके जाने से भारत ने एक महान नेता, चिंतक और शिक्षक खो दिया। लेकिन उनकी यादें और उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं उनके सम्मान में। उपसंहार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं। आज़ादी और एकता हर हाल में ज़रूरी है। हिम्मत और सच्चाई से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि भारत के शिक्षा के शिल्पकार थे। उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देता रहेगा। इल्म की राह दिखाए, हौसलों को परवाज। मौलाना आज़ाद से मिलती है सीख हर अंदाज। ज्ञान का दीप जलाओ, करो सब्सक्राइब का साथ। लाइक से बढ़ाओ कदम, फैले मोहब्बत की बात।